Hello students, let's see the question. So the question is complete oxidation of which of the following respiratory substrates releases a smaller volume of CO2 compared to the volume of O2 consumed. पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उससे जो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ वो कम होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होता है, इसको हम कैसे बता सकते हैं, ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो होता है, it is the ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed। तो ये जो होता है ये क्या बता रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है इवॉल्व हुआ है एज कम्पेयर टू कितना वॉल्यूम ऑफ O2 जो कंज्यूम हुआ, ये रेशियो जो है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर हम देखें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है 1 होता है, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ है उतना ही वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम हुआ है। जबकि फैट की अगर हम बात करें, फैट के लिए कितना होता है, इट इज लेस देन वन। एंड प्रोटीन्स के लिए कितना होता है, प्रोटीन्स के लिए अबाउट 0.9। तो ये एक तरह से ये भी लेस देन 1 ही हुआ एक तरह से। तो इन दोनों में ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो इवॉल्व हुआ है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है कंज्यूम जो हुआ है तो ये रेस्पिरेशन के टाइम। तो अगर हम देखें यहाँ पे इन दोनों में ही ऐसा है, तो फैट ओनली ये तो गलत है, प्रोटीन्स ओनली ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों ही होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 मतलब दोनों जो है इक्वल है। यहाँ पे जितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ है उतना ही वॉल्यूम ऑफ O2 जो है कंज्यूम हुआ है। जबकि यहाँ बोला है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है कम है एज कम्पेयर टू जो O2 जो कंज्यूम हुआ। तो ये इन दोनों में देखने को मिला है। सो बोथ A एंड B करेक्ट आंसर ऑफ दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।